आज हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने का बेस बनाता है। ये यूजर और हार्डवेयर के बीच ब्रिज की तरह काम करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज को कंट्रोल और मैनेज करता है। ओएस हर प्रोग्राम को सही तरीके से रन करवाता है। ये सिस्टम को स्टेबल और स्मूथ रखता है। विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के कमांड्स को एक्सेप्ट करता है और उन्हें कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये सीपीयू, मेमोरी और डिवाइसेस के बीच कोऑर्डिनेशन करता है। जब हम कोई टास्क करते हैं तो ओएस उसे प्रोसेस में बदल देता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क पहले रन होगा। ओएस बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। ये सिस्टम की स्पीड और परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है। कर्नल ओएस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। कर्नल मेमोरी, सीपीयू और डिवाइसेस को मैनेज करता है। ये यूजर प्रोग्राम्स और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन बनाता है। बिना कर्नल के ओएस काम नहीं कर सकता। ये सिस्टम का कोर कंट्रोल यूनिट होता है। यूजर इंटरफेस वह पार्ट है जिससे यूजर कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ये ग्राफिकल आइकन्स, विंडोज और मेन्यूज के रूप में होता है। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आसान इंटरैक्शन देता है। सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस टेक्स्ट कमांड्स पर वर्क करता है। जीयूआई बिगिनर्स के लिए आसान होता है। यूआई यूजर और सिस्टम के बीच इंटरैक्शन को सिंपल बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसेस को मैनेज करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस पहले रन होगा। सीपीयू टाइम को प्रोसेसेस के बीच डिवाइड किया जाता है। ओएस मल्टीटास्किंग को पॉसिबल बनाता है। ये सिस्टम को हैंग होने से बचाता है। हर प्रोग्राम एक प्रोसेस के रूप में हैंडल होता है। ओएस रैम को एफिशिएंटली यूज करता है। यह मेमोरी को प्रोग्राम्स के बीच एलोकेट करता है। जब प्रोग्राम बंद होता है तो मेमोरी फ्री कर दी जाती है। यह मेमोरी लीकेज को रोकता है। सिस्टम स्पीड को मेंटेन करता है। मेमोरी मैनेजमेंट ओएस का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करता है। ये डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करता है। फाइल्स को क्रिएट, डिलीट और मूव किया जा सकता है। ओएस डेटा को सिक्योर तरीके से रखता है। फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। यूजर आसानी से फाइल्स एक्सेस कर सकता है। ओएस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और स्कैनर को मैनेज करता है। ड्राइवर्स के थ्रू डिवाइसेस वर्क करते हैं। ओएस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है। ये डिवाइसेस को प्रॉपर फंक्शनिंग देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई टाइप्स होते हैं। सिंगल यूजर ओएस एक यूजर को सपोर्ट करता है। मल्टी यूजर ओएस मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करता है। रियल टाइम ओएस इंस्टेंट रिस्पॉन्स देता है। बैच ओएस डेटा को ग्रुप में प्रोसेस करता है। मोबाइल ओएस स्मार्टफोन्स में यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का बैकबोन होता है। ये सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है। सिस्टम परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। मल्टीटास्किंग पॉसिबल बनाता है। बिना ओएस के कंप्यूटर यूजलेस होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।